नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। वित्त विभाग के मुताबिक अनुपूरक बजट 2500 करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री 15 सितंबर को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र में नगरीय विकास और आवास विभाग महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने, वाणिज्यिक कर विभाग भारतीय स्टैंप ड्यूटी और वेट संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। आरएसएस की समन्वय बैठक पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी और संघ के बीच दरार आ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कांग्रेस के पोस्टर पर संघ के सह सरकारवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस लोगों को नफरत से जोड़ना चाहती है। वो लंबे समय से हमारे लिए अपने मन में घृणा रखते हैं, इसके बावजूद हमें लोगों का प्यार मिल रहा है। राहुल गांधी के बाप दादाओं ने भी संघ का तिरस्कार किया, पूरी ताकत से उसे रोकने का प्रयास किया। सीएम शिवराज ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। सीएम शिवराज ने कहा कि धर्म के ध्वजवाहक, हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों के पोषक योद्धा, सन्यासी जिन्होंने देश को आजाद कराने की भी लड़ाई लड़ी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने की अपनी टीम की घोषणा। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष समेत पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बदले गए अध्यक्ष। टीम में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री के साथ 8 प्रदेश मंत्री बनाए गए। अमित चिमनानी बने प्रदेश मीडिया प्रभारी। सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल घोषित किए गए। प्रदेश कार्यालय प्रभारी बने नरेश गुप्ता। 12 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। विधानसभा के सत्र से पहले ये बाबा महाकाल के दर्शन। विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चलने और प्रदेशवासियों के लिए की शुभकामनाएं। ग्वालियर में एलिवेटेड रोड और अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की आधारशिला रखने की तैयारी। 15 सितंबर को भूमि पूजन कार्यक्रम। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने राठौर चौक से ग्वालियर विधानसभा की जनता को बीड़े चावल देकर किया निमंत्रण। 15 सितंबर की आधारशिला के कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खासतौर पर रहेंगे शामिल। कार्यक्रम की अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए 4 शहर का नाका पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ 231 बटालियन के जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों के मंसूबे को नाकामयाब कर दिया, जिससे नक्सलियों को बड़ा झटका लगा। बता दें कि अपने इस कार्रवाई के दौरान जवानों ने 10-10 किलोग्राम के 3 बम बरामद किए, जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लांट किया गया था। जानकारी के मुताबिक ककमारगुड़ा से जगरगुंडा मार्ग पर अब तक 128 आईईडी बरामद किया जा चुका है। जबलपुर में 1000 टन यूरिया गायब होने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। आरोपियों में से प्रमुख कृभको के स्टेट हेड, कृभको के एक और कर्मी और डीपीएम के कंपनी के मैनेजर का नाम शामिल। बता दें कि इन सभी आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। ग्वालियर में आरोग्यम द मेडिसिटी हॉस्पिटल पर छापा। झबर स्टेट के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम ने की छापेमारी। रिहायशी इलाके में घर पर संचालित मिला अस्पताल।
भोपाल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक कार्ड चर्चा का विषय बन गया। ये कार्ड भाई वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बनाया गया है, जिसमें भोपाल में विवाह विच्छेद समारोह आयोजित करने की बात की गई है। इसके लिए बाकायदा पुरुष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हालांकि संस्कृति बचाओ मंच ने इस तरह के कार्ड पर आपत्ति जताई है और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इसे रोकने की चेतावनी दी है। मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार परिग्रहण संस्कार है, उसका कोई विवाह विच्छेद समारोह नहीं हो सकता। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने डिंडोरी जिले के समनापुर विकासखंड में पदस्थ प्रधानाध्यापक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रधानाध्यापक का नाम अरविंद कुमार है, जो कि मध्याह्न भोजन को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। महासमुंद में प्रधानमंत्री फसल बीमा 2021 का भुगतान नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सांसद चुन्नीलाल साहू ने मीडिया को बताया कि जिले के 112 गांव के किसानों को आज तक वर्ष 2021 का प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि नहीं मिली है, जिसकी शिकायत किसान कई बार कलेक्टर से कर चुके हैं। बागबाहरा के 6 गांव के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि की मांग को लेकर आए। किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली तो आंदोलन जारी रहेगा। धमतरी जिले में गंगरेल बांध घूमने आए सैलानी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं। बांध के गेट अभी खुले हुए हैं और इनमें से तेज बहाव के साथ पानी नदी में जा रहा है। घूमने आए सैलानी में से कुछ गहरे पानी तक उतर जाते हैं। जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के फाइनल मैच पर सट्टा खेल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी राहुल जैन और अनिल भंडारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, 44,000 रुपए नकदी बरामद की है। शिवपुरी में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कोतवाली पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बयान के बाद कार्रवाई। मंत्री सिसोदिया ने पुलिस प्रशासन पर खड़े किए थे सवाल। A1 कोचिंग सेंटर पर छात्राओं का हंगामा। कोचिंग संचालकों पर अवैध रुपए लेने का आरोप। उज्जैन के सनशाइन टावर में स्थित है कोचिंग। काली कमाई का चैंपियन बिशप पीसी सिंह गिरफ्तार। धर्मांतरण मामले में भी आरोपी है बिशप पीसी सिंह। ईओडब्ल्यू की छापेमारी में हुआ था अकूत संपत्ति का खुलासा। नागपुर एयरपोर्ट में पकड़ा गया बिशप पीसी सिंह को। आरोपी प्रेमचंद्र सिंह को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। करोड़ों की आर्थिक अनियमितताओं के चलते ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मामला। खरगोन जिले के सेगांव में 11 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। श्राद्ध की खीर खाने से 11 लोग हुए बीमार। उल्टी दस्त की शिकायत। दिवाली से पहले राजा भोज एयरपोर्ट से फिर कम हो जाएगी कनेक्टिविटी। 3 महानगरों को जोड़ने वाले अलायंस एयर की बंद हो जाएगी फ्लाइटें। ग्वालियर, जबलपुर, बिलासपुर की फ्लाइट बंद करने का निर्णय। तारीख की घोषणा होगी जल्द। यात्रियों की कमी के चलते हो रही बंद। रायसेन भोपाल रोड पर खरबई के जाखा पुल के पास अज्ञात महिला का शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की बारीकी से जांच की। हत्यारों ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से अज्ञात महिला के चेहरे को आग से जला दिया। अंबिकापुर के सुभाष नगर वार्ड 2 में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का रहवासियों ने किया विरोध। शासकीय जमीन पर मोहल्ले में रहने वाला एक शख्स दमंगई दिखाकर शासकीय जमीन पर तालाब और फसल की खुदाई कर रहा, जिसको लेकर रहवासी लामबंद हो गए। मरवाही पुलिस ने एक बार फिर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में बाड़ी में भुट्टा और भिंडी के बीच चोरी छिपे गांजे की खेती कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया।
आरोपी के खेत से गांजे के 350 पौधे बरामद किए गए, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कोरबा जिले के नेशनल हाईवे 130 में सड़क हादसा हुआ। रायपुर से सीतापुर जा रही तेज रफ्तार बस बांगो थाना क्षेत्र के मड़ई के पास खड़े ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के एक तरफ के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने मड़ई घाट सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस घटना में मृतकों के परिवारजनों को आवश्यक सहयोग और घटना में घायलों के समुचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। बुरहानपुर जिले में विधायक निधि से बने सामुदायिक भवन को प्राइवेट स्कूल में कर दिया तब्दील। जांच में सही पाए जाने पर कार्रवाई करने पहुंचे तहसीलदार और जनपद सीईओ। मंदसौर में प्रसिद्ध दूधा खेड़ी माताजी पर एक भक्त ने सोने की बनी हुई 32वीं दान पेटी में चढ़ाई। पेटी में अमेरिका मुद्रा और किर्गिस्तान मुद्रा भी निकली। मंदिर की दान पेटी जब खोली गई, जिसमें नकदी के साथ सोने से बनी हुई 32 भी निकली। पूर्व में वक्फ बोर्ड ने अतिक्रमणकारी घोषित करने के बाद शिक्षा विभाग ने फर्जी दस्तावेज लगाने के मामले में स्कूल की मान्यता को भी रद्द करने की कार्रवाई की। भिलाई के सेक्टर 10 में दर्दनाक हादसा। विसर्जन करने जा रहे 2 लोगों की मौत। ट्रेलर में बैठकर प्रसाद बांट रहे दोनों युवक की मौत। दमोह जिले के मुड़िया पार्लर के समीप हटा मार्ग पर मवेशी के बीच में आ जाने के कारण एक बस और मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 35 लोग बुरी तरह घायल। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इधर इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में 108 की मदद से सभी घायलों को भर्ती किया गया। एक नाबालिग युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी को दुर्ग कोतवाली युवक ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम यश मेहरा उतई का निवासी बताया जा रहा है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक बोरे में बंद एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अमरकंटक और इससे सटे गौरेला पेंड्रा इलाके में जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते अमरकंटक के आसपास एक बार फिर तबाही का नजारा सामने आया। अमरकंटक आने जाने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमरकंटक में इन दिनों काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। बीजापुर जिले में बारिश आफत बनती जा रही है। ग्राम पंचायत मुजेल कांकेर के आश्रित गांव एंगपल्ली पारा के चारों तरफ चितावांगू नदी डूब गया है। वहीं एंगपल्ली दूसरा पारा, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों के घर तबाह। एंगपल्ली पारा में पानी के कहर से 20 घर 1 फीट पानी में डूब गया, जो दूसरे घर में जाकर आश्रित है। सुकमा में बारिश से पुलपुलिये के ऊपर से पानी बह रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में नया सिस्टम सक्रिय। 8 संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। प्रदेश के कई जिलों में 15 सितंबर तक अच्छी बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, बैतूल और नर्मदापुरम में मध्यम और भारी बारिश की संभावना। सोमवार को ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला आया। श्रृंगार गौरी सुनने लायक है ये मामला। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पोषणीयता मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, इस विवाद पर सुनवाई होगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था, शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू मुस्लिमों की मिलीजुली आबादी वाले इलाके हैं। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने फैसले के बाद बीजेपी नेता उमा भारती ने बड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा, आज मेरे लिए पितृपक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय सुनने को मिला है। उमा भारती ने कहा कि ज्ञानवापी पर याचिका सुनवाई के योग्य है, ये प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि ये जो याचिका है, इस पर हमें उत्तेजित नहीं होना है। देश भर में गैंगस्टर्स के कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार 160 अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। एनआईए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध गिरोहों की तलाश में छापेमारी कर रही है। सोनाली फोगाट केस की सीबीआई करेगी जांच। गोवा सरकार ने की जांच की सिफारिश। अब तक गोवा पुलिस कर रही थी तफ्तीश। सोनाली फोगाट केस की होगी सीबीआई जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में दी गई 1200 से अधिक वस्तुओं की होगी नीलामी। 17 सितंबर से की जाएगी नीलामी। खिलाड़ियों और राजनेताओं समेत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मिले उपहारों की नीलामी से मिली राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे परियोजना के लिए किया जाएगा। राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के छठे दिन की शुरुआत केरल के नेमन से की। राहुल गांधी ने केरल के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने देश के बाकी हिस्सों में भी दिखाया है कि उनमें कितनी एकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के जेद्दा में एचआरएच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने वर्तमान वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही G20 और अन्य बहुपक्षीय संगठनों में मिलकर काम करने पर सहमत हुए। सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती। 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद सूची के मुताबिक जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच के सामने सुनवाई के लिए 220 याचिकाएं लिस्टेड। जम्मू कश्मीर के हैदरपोरा में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी अमीर मागरे का शव कब्र से बाहर निकालने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार के लिए शव कब्र से निकालने की याचिका खारिज की। आमिर के पिता लतीफ ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि विधिवत अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे के शव को निकालने की मंजूरी दी जाए। सोने में गिरावट और चांदी में तेजी। सोना फिसलकर 50,658 पर आया। चांदी 55,000 के पार निकली। देश में मानसून अंतिम चरण में एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के चलते उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में तेज बारिश की आशंका जताई। उत्तराखंड, ओडिशा, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के ज्यादातर जिलों में अगले 4 दिनों तक मध्यम जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के जगपुरा में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। झालावाड़ जिले में बिजली गिरने से झुलसे 4 लोगों की हुई मौत। जिले के रटलाई में रिझौन के खाल की रपट में पानी भर जाने के कारण आवागमन बाधित रहा। लोग जान जोखिम में डालकर रपट पार करते नजर आए। राज्य में बस्तर के बीजापुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले के एक गांव में 50 से ज्यादा मवेशी भी बह गए। पुलिस थाने से लेकर सीआरपीएफ कैंप में भी घुटनों तक पानी भर गया। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में पिछले 14 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद रविवार को हालात कुछ सुधरे हैं। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से घर, सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक मुल्क के 3 करोड़ लोग और 1/3 हिस्सा बाढ़ की बलि बन गया।
पाकिस्तान में अब सबसे बड़ा खतरा भुखमरी का मंडरा रहा है। गेहूं की ज्यादातर फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास नई फसल उगाने के लिए न तो बीज है और न ही खाद है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ नहीं होगी। दिल्ली पुलिस सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में नया समन जारी करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल की पत्नी और डांस कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में धनश्री के घुटने की सर्जरी हुई। लंदन वेकेशन को कर रही हैं मिस। कुछ दिन पहले ही हुई है घुटने की सर्जरी। लॉरेंस के टारगेट पर सलमान खान मूसेवाला की हत्या में शामिल कपिल ने उगला सच। बोला शूटर संतोष के साथ मुंबई में रहकर रेकी की। बिग बॉस 16 का टीजर रिलीज हो गया। एक बार फिर सलमान खान इस रियलिटी शो के होस्ट के रूप में नजर आएंगे।